जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना, इतना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज, और हमारे कष्टों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। सबका कल्याण कीजिए। चलिए संगत जी, आज श्री गणेश जी की स्तुति से आज का पाठ शुरू करते हैं। गणेश महाराज जी से, विघ्नहर्ता से, बुद्धि के देवता से प्रार्थना करते हुए आज चलिए गणेश स्तुति शुरू करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सधन गजन वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मृत मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस ही राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चलिए संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए, गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज का शिव पुराण का पाठ आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से बिना किसी रुकावट के संपन्न कर सकूं, और सबका जो आपने मुझे ये सेवा दी है उस सेवा को मैं अच्छे से निभा सकूं। गुरु महाराज, इसमें कोई रुकावट ना आए गुरु महाराज। सबके कष्ट हरिए, सबके अपना भी ध्यान रखिए गुरु महाराज, और सबका कल्याण कीजिए। संगत जी, आज का ये पाठ मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है। बहुत दुख होता है जब जहाँ पर पंजाब में जो हालात हैं उनको देख के बहुत दुख हो रहा है कि कितने लोग उस त्रासदी में, कितने लोग उसमें जिनके जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत तकलीफ़ होती है सुन के। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं इंडिया से बाहर, जो जिस चीज़ से वो निकल रहे हैं वो उतना तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या, बट बहुत दुख हो रहा है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जो शिव पुराण के पाठ अब उनके लिए भी करना चाहूँगी, ये मैं उनके लिए भी गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरी अरदास स्वीकार कीजिए महाराज, सबका कल्याण कीजिए, और महाराज बारिश वहाँ रोक दीजिए, और गुरु महाराज सबकी मदद कीजिए, सबकी मदद कीजिए। मुझे बहुत दुखी हृदय के साथ मैं गुरु जी से आपसे अरदास करती हूँ, और उनका सबको ठीक ठाक रखिए गुरु महाराज। किसी को बेघर ना कीजिए गुरु जी, कोई दुखी ना हो गुरु जी, कोई दुखी ना हो। सबका कल्याण कीजिए गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए। तो मैं आज का जो शिव पुराण के पाठ है मैं उनके लिए भी करना चाहती हूँ। श्री हरि को
सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और उसके उद्धार के लिए तत्पर रहो। कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि, विस्तार तत्पर रहो मीन्स तैयार रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारा ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरे हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही तुम्हारे शरण में गया है, मेरी शरण में आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सब वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में यथार्थ धीरे से कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपके आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे भी प्रिय, अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ मीन्स कठिन नहीं है। श्री हरि का यह यह बात सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया। नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा में हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा मीन्स अचानक वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घ्य है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। रुद्र ध्येयो भवांश्चैव भवदेद्यो हर्स्था योरंतरम नैव तव रुद्रस्य किंचन। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। नरके पतनम तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम मदाख्यः भवेदिष्णोः सत्यम सत्यम न संशयः। त्वां यः संपृश्यतो नूनं मावेव स संपृश्यतः। अंतरम यश्च जानाति निर्हे पतति ध्रुवम्। मम भक्तश्च य स्वामित्स्तव निंदां करिष्यति तस्य वह निर्हे वासं प्रियश्च नियतं ध्रुवम्। त्वदत्तो यो भवेत् स्वामिं प्रियतरो हि सः। एवं वै यो विजानति तस्य मुक्तिनं दुर्लभा। संगत जी, आज का शिव पुराण का यहाँ पाठ गुरुजी ने संपन्न कराया है बिना किसी रुकावट के। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज जी मैं आपसे फिर से अरदास करती हूँ कि आप जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गुरु महाराज, उनके लिए कोई रास्ता निकाले गुरु महाराज, उनको ठीक ठाक रखिए गुरु महाराज, उनको और कोई नुकसान ना गुरु महाराज। मैं आपके चरणों में मेरी यही अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब हम अपना शिव चालीसा करते हैं आज का।
जय गणेश गिरिजा सोवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजावती दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए। मुंडमाल तंसार लगाए वस्त्र काल बगंबर सोवे। छवि कतेक माग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी। वाम अंग सोवे छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सहत है कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराव। यहाँ छवि को जात न काहू देवन तभी जाए पुकारा। तभी दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिले तुम्हें जुमारी दोना शिराना नाप पठाओ। लम निमेश में मारी गिराओ आप जलंधर असुर सहारा। स्वयं तुम्हारा विदित संसारा त्रिपुरार संग युद्ध मचाई। सभी कृपा कर लीन बचाई किया तभी भारी। प्रभु प्रतिज्ञा तास परारी दानिन महतम सुमकई नाहे। अकात अनादि भेद न पाई पगटी उदय मथन में ज्वाला। जरे सुयासर भय व्याला किनिय दया तय करी सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीने। जीत के लंक विभीषण दीनिया सहस कमल में हो रे धारी। कीने परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जो एक कमल नैन पूजे छे। सो एक कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमित रहे मुझ चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनुभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट में आनुभारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी ये क्या तुम्हारी हाय संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही जो जाचे से फल पाए। असुति कही विधि कही तुम्हारी शंभुनाथ चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे सारे सारे शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। धुर ब्रह्म अधिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई तापर हो शंभु सहाय। ऋणिया जो गई अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो हुई निश्चय शिव प्रसाद तय हुई। पंडित अदसी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर समक पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवासी शिवपुर में पावे। कह अयोध्या आज तुम्हारी जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र ऋतु संवत 64 जान। असुति 40 शिव पूर्ण की कल्याण। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी के पाठ आप सुना कीजिए शिव पुराण को और अपना कल्याण कराइए गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज आप भी अपना ध्यान रखिए। और संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका भी आप उनके लिए गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए और उनके अच्छे के लिए कामना कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जब हम दूसरे के लिए कल्याण मांगते हैं दूसरों के लिए अच्छा मांगते हैं तो गुरु महाराज जी हमारा खुद ही कल्याण करते हैं। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है संगत जी। तो सबके लिए अच्छा मांगिए उनके लिए ताकि उनको राहत महसूस हो सके। जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी पाठ का एक एक शब्द बहुत ब्लेस्ड शब्द है। प्लीज कृपा करके एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं। अपने दिनचर्या में से समय निकाल के हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें शेयर करती हैं। सेवा कर रही हैं। गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप भी गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। शिव पुराण को सुनिए और प्यारे प्यारे अपने कमेंट करके हाजिरी लगाइए शिव पुराण में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। जय गुरु जी शुक्राना।